गुड मॉर्निंग गुड स्टूडेंट। मॉर्निंग सर। बेटा अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिखते जाओ बेटा फटाफट। Write your attendance in the chat box. ओके बेटा 26। फटाफट सभी बच्चे बेटा अपनी अटेंडेंस लिखो चैट बॉक्स में। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास। ओके कल जो क्वेश्चन होमवर्क दिया था बेटा, किसी को कोई डाउट उस क्वेश्चन में? द थर्ड क्वेश्चन दैट ABCDs at trapezium and diagonals AC and BD intersecting at point O. So prove that OA upon OC is equal to OB upon OD. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ना बोलना बहुत जरूरी है। ओके रमनदीप सिंह। रमनदीप आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ बेटा, इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ना बोलना बहुत जरूरी है। अब ये ना का क्या मतलब है कि नहीं बोलना है या सारे कामों के लिए मना करना है? सर नहीं। नहीं बोलना है मतलब कोई काम करना ही नहीं है। ओके बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। ठीक है बेटा, तो इस एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चंस हैं तो हम सारे डिस्कस नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी आपको वीडियो लिंक्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे बेटा, आप उसमें भी चेक कर सकते हो कि उसको सॉल्व कैसे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपके पास कि इन फिगर 6.36 स्क्रीन सबको विजिबल है बेटा? यस सर। ओके बेटा, बहुत से बच्चों ने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की है। सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क करो बेटा फटाफट। तो इन फिगर 6.36 QR अपॉन QS, QR, अमित सिंह कुछ पूछना है बेटा? ओके बेटा, तो QR अपॉन QS जो है दैट इज इक्वल टू QT अपॉन PR। साइड्स का जो रेशो है वो आपको इक्वल दिया हुआ है। इन साइड्स का जो रेशो है वो आपको इक्वल प्रोवाइड किया गया है। that QR upon QS is equal to QT upon PR. So these ratios are equal and angle 1 is equal to angle 2 और angle 1 जो है वो angle 2 के इक्वल है। तो prove that triangle PQS, triangle PQS और complete triangle TQR, ये जो बड़ा ट्राइंगल है और एक ये जो छोटा ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये आपने प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो ट्राइंगल PQS और ट्राइंगल TQR में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज क्या है बेटा? इफ यू कंपेयर बोथ द ट्राइंगल्स, अगर आप दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करो बेटा, ट्राइंगल TQR और ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल्स में एक सर एंगल क्यू सेम है सर। एंगल क्यू सर एंगल एंगल क्यू Q जो है वो सेम है बेटा, कि एंगल 1 की जो वैल्यू, एंगल 1 जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में फॉल कर रहा है। ठीक है,
दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रायंगल PQS की साइड QS और ट्रायंगल TQS की साइड QR का रेशियो भी आपको दिया हुआ है। ठीक है बेटा। सिमिलरली ट्रायंगल TQ, R की साइड TQ, QT और PR का रेशियो आपको दिया हुआ है। अगर आप किसी तरीके से ये प्रूव कर दो दैट PR इज इक्वल टू QP, कि PR की जो वैल्यू है वो QP के इक्वल है, तो PR की जगह हम QP लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो अगर हम ये प्रूव कर दें दैट PQ इज इक्वल टू PR, तो हम PR की जगह PQ लिख सकते हैं। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो साइड्स का रेशियो, एंगल और साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा और हमारे ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। तो वी कैन सिंपली यूज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया इन दिस टू प्रूव दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको यहाँ पे PR की जगह PQ चाहिए। PR की जगह क्या चाहिए, PQ चाहिए, ताकि आप साइड्स का रेशियो इक्वल कर सको और उन साइड्स के बीच में जो एंगल आ रहा है वो तो ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल्स के लिए। ठीक है बेटा। तो PR और PQ को इक्वल कैसे करोगे ये मुझे बताओ। हाउ वुड यू से दैट PR इज इक्वल टू PQ? तो अगर हम ध्यान से देखें बेटा, सर एंगल बिटवीन टू इक्वल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, कि एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू इक्वल दी गई है। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं तो इनके सामने जो साइड्स होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। एंड यू ऑल नो द रीजन इज sides opposite to equal angles, side opposite to equal angles। तो हम एंगल 1 और एंगल 2 का यूज करके PQ और PR को इक्वल प्रूव कर सकते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ये आपको गिवन दिया हुआ है बेटा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज गिवन टू यू। ठीक है बेटा। विच इंप्लाइज, सॉरी, PQ इज इक्वल टू PR। PQ की जो वैल्यू होगी वो PR के इक्वल होगी। तो रीजन क्या आएगा बेटा आपके पास, द रीजन इज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, कि वो साइड्स जो इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट आ रही हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है बेटा। तो लेट इट बी योर फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको दूसरी चीज बताई गई है क्वेश्चन में बेटा कि नाउ इन ट्रायंगल, नाउ सॉरी आपको गिवन दिया हुआ है बेटा QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। ये आपको गिवन दिया हुआ है। ठीक है बेटा। लेट इट बी योर सेकंड इक्वेशन जो आपको गिवन दी हुई है। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो जो PR की वैल्यू है बेटा, जो PR की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू PQ। PR और PQ की वैल्यू इक्वल है बेटा। तो PR की जगह हम वैल्यू यूज कर सकते हैं दैट इज QR अपॉन QS, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। ये दोनों वैल्यूज, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, तो PR की जगह हम PQ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहां तक कोई डाउट बेटा किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। ओके बेटा। अब आपने जो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, दिस ट्रायंगल्स आर TQR एंड PQS। नाउ इन ट्रायंगल TQR एंड ट्रायंगल PQS। ठीक है बेटा। एक ट्रायंगल कंप्लीट ट्रायंगल TQR और दूसरा ट्रायंगल PQS। इन ट्रायंगल्स को आपने सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें ये चीजें जो हमने प्रूव की है दैट द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दैट QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। QR और QS का रेशियो TQ और PQ के रेशियो के इक्वल है, कि साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं
और इन साइड्स के बीच में जो एंगल आ रहा है वो एंगल भी इक्वल है, दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, दैट इज योर कॉमन एंगल। ये आपका कॉमन एंगल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, और ये प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप ये प्रूव कर सकते हो दैट दैट ट्रायंगल TQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQS। हमारा क्राइटेरिया कौन सा यूज हुआ बेटा इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए? SAS, which implies triangle TQR is similar to triangle PQS by side angle side criteria। ठीक है बेटा, hence proved। किसी को कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। ठीक है बेटा, तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको जो क्वेश्चंस में चीजें दी हुई थी आपने उन्हीं को यूज करके क्वेश्चन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी कौन सा था बेटा, ये 4 था ना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपके पास, S and T are points on the sides PR and QR। क्या आपके पास एक ट्रायंगल है बेटा, लेट द ट्रायंगल PQR, that is your triangle PQ and R, और PR जो लाइन है इसके ऊपर पॉइंट S है, और QR जो लाइन है इसके ऊपर पॉइंट T है। एंड आप अगर इन दोनों को ज्वाइन करते हो बेटा, इफ यू ज्वाइन S and T, इफ यू ज्वाइन S and T, तो एंगल P की जो वैल्यू है वो एंगल RTS के इक्वल होगी, दैट दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल दिस, कि एंगल P की जो वैल्यू है वो एंगल RTS के इक्वल होगी। ये आपको गिवन दिया गया है कि ट्रायंगल PQR में S और T पॉइंट्स PR और RQ के बीच ऊपर है, और अगर आप ST को ज्वाइन करते हो तो देन द वैल्यू ऑफ एंगल RTS इज इक्वल टू एंगल P। नाउ प्रूव दैट ट्रायंगल RPQ, ये बड़ा ट्रायंगल और ये जो छोटा ट्रायंगल बना हुआ है RTS, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है बेटा, तो कैसे प्रूव करोगे, कौन सा क्राइटेरिया हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं टू प्रूव दैट? एंगल क्राइटेरिया। ठीक है बेटा, सिंपल एंगल क्राइटेरिया आप यूज कर सकते हो। एंगल क्राइटेरिया कैसे यूज होगा कि अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रायंगल RPQ, in triangle RPQ and triangle RTS, इन दोनों ट्रायंगल्स में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज क्या है बेटा? ट्रायंगल RPQ और ट्रायंगल RTS में एक कॉमन चीज है, दैट इज एंगल R, की एंगल R दोनों के लिए कॉमन है। तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, दैट इज कॉमन एंगल। ठीक है बेटा, सिमिलरली, और दूसरी चीज आपको गिवन दी हुई है दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है बेटा अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर देना। एंगल P इज इक्वल टू RTS, ये चीज आपको गिवन दी हुई है। तो हमें पता है कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल्स इक्वल प्रूव हो जाते हैं तो इट मींस वो ट्रायंगल्स क्या होंगे बेटा? सिमिलर होंगे। वो ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे, व्हिच इंप्लाइज triangle RPQ is similar to triangle RTS by angle criteria। ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था। किसी को कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? तो दो बारी एंगल। नो सर। हाँ, वंश क्या कह रहा है बेटा? वंश कुछ कह रहा था बेटा? सर दो बारी एंगल है। दो बारी एंगल मतलब एक ये एंगल और एक ये एंगल, दो एंगल्स इक्वल प्रूव हुए ना, तो दो बार एंगल लिखेंगे ना। ठीक है बेटा? यस। ओके बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। नाउ लेट्स चेक द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन की डायग्राम, और फिफ्थ क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है बेटा तो पूछ सकते हो। ये मैंने अपनी तरफ से बोल दिया, कोई डाउट नहीं होगा, बट स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6,
in figure 6.37 ये आपके पास डायग्राम है बेटा, और इसमें ये गिवन दिया हुआ है दैट ट्रायंगल ABE, दिस इज योर ट्रायंगल ABE। ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABE, जिसको रेड कलर से मार्क किया है बेटा, दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACD। ये दोनों ट्रायंगल्स जो आपकी डायग्राम्स में बने हुए हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर कॉन्कुरेंट हैं, ये आपको दिया गया है। तो कॉन्कुरेंट होने का मतलब है कि ये बिल्कुल बराबर है, इनकी शेप और साइज बिल्कुल एक जैसी है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जस्ट इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, अदरवाइज ये बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्कुरेंट है, एज ट्रायंगल ABE is concurrent to triangle ACD, तो विच implies, अगर मैं ऐसे लिखूं बेटा AB is equal to AC, तो सही लिखा या गलत लिखा बेटा? कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्कुरेंट हैं तो AB की जो लेंथ होगी वो AC की लेंथ के इक्वल होगी। दैट इज ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू। ट्रू। क्या रीजन आएगा बेटा? CPCT. corresponding parts of concurrent triangle. ठीक है बेटा, बाय CPCT, दैट इज बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्कुरेंट ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा, और इसी तरह से अगर मैं ये लिखूं दैट AE इज इक्वल टू AD, तो सही है या गलत है बेटा? सॉरी, AD इज इक्वल टू AE। सही है। AD is equal to AE. This is your second equation. Reason same रहेगा बेटा, by CPCT, because these are corresponding parts of concurrent triangles. That AD, ये वाली जो length है बेटा, that will be equal to AE, that is corresponding parts of similar triangles. ठीक है बेटा, तो ये चीज आपके पास आ गई, that AD is equal to AE। तो अब अगर ये दोनों को इक्वेशंस को हम डिवाइड करें, divide first and second, so we get AB upon AD is equal to AC upon AE। ठीक है बेटा, let it be your third equation। तो क्या सही लिखा मैंने या गलत लिखा बेटा कि AB upon AD is equal to AC upon AE? ट्रू है। ट्रू है कि अगर आप इक्वल लेंथ को, इक्वल चीजों को इक्वल से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो भी इक्वल आएगा, कि AB और AC की लेंथ इक्वल थी। तो सपोज लेट दिस लेंथ बी 8 सेंटीमीटर, कि दोनों की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, और AD और AE की लेंथ भी इक्वल है, तो लेट दिस लेंथ बी 4 सेंटीमीटर। तो दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे दोनों आंसर्स सेम आएंगे। बट अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE यही लेके चलेंगे। तो हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे दैट AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। यहां तक कोई डाउट बेटा आपको? नो सर। नो सर। ओके बेटा, अब आपने ये प्रूव करना है दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। कि ट्रायंगल ABC तो आपका पूरा ट्रायंगल हो गया बेटा, कंप्लीट ट्रायंगल ABC, और AE और ADE जो आपका छोटा ट्रायंगल है बेटा। ठीक है बेटा, आपने ट्रायंगल ABC और ADE को सिमिलर प्रूव करना है। तो अब इसको सिमिलर प्रूव करोगे, करने से पहले अगर आप ध्यान से देखो तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, इन दोनों ट्रायंगल में क्या चीज आपको कॉमन नजर आ रही है? एंगल ए। पक्का? एंगल ए। इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको क्या चीज है जो कॉमन नजर आ रही है? दैट इज योर एंगल ए। दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए कॉमन है। एंगल ए इज पार्ट ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स, तो वी कैन राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और रीजन आ गया बेटा आपके पास, दैट इज कॉमन एंगल। दीज आर कॉमन एंगल्स।
ठीक है बेटा, ये आपके पास कॉमन एंगल्स है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दीज आर कॉमन एंगल्स। अब आपने प्रूफ, अगर आप ये आपने जो फर्स्ट थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में आपने लिखा है दैट ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, कि इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है, और इन साइड्स के बीच में जो एंगल बना हुआ है वो भी इक्वल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? Yes, sir. ट्राइंगल Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. AB upon AD is equal to AC upon AE. This is from third equation. ठीक है बेटा, कि ये दोनों इक्वेशन, थर्ड इक्वेशंस में अगर हम देखें तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, और जो एंगल है उन साइड्स के बीच में उस एंगल की वैल्यू भी इक्वल है। तो वी कैन से ट्राइंगल ABC is similar to triangle ADE by which criteria? SAS. By side angle SAS. side criteria. ठीक है बेटा, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आप ये कह सकते हो दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE। क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. किसी बच्चे को कोई sir. डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? No, sir. No, sir. ओके No, sir. ठीक है बेटा। हाँ अमित सिंह, कोई डाउट बेटा? No, sir. अरमान चौधरी? No, sir. बलजिंदर कौर? No, sir. चंदन? Sir. कोई डाउट बेटा? जसमीत सिंह? Sir. जसमीत सिंह? No, sir. ओके राघव? No, sir. हाँ, रमनदीप? Sir. Okay, beta. Then your next question is question number 7. In figure 6.38, in figure 6.38, इसमें से फर्स्ट पार्ट बेटा मैं सॉल्व करूंगा, बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व करोगे। सिंपल से पार्ट्स हैं, आपने ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है जो जो आपको दिए हुए हैं। तो इन फिगर 6.38 द ऑल्टीट्यूड्स AD एंड ACE, ऑल्टीट्यूड्स का मतलब हाइट ऑफ द ट्राइंगल, जो आपको 90 डिग्री पे हमेशा मिलेगी। तो एंगल D और एंगल E की जो वैल्यू है बेटा ये 90 डिग्री है दोनों तरफ। ठीक है बेटा। ऑफ ट्राइंगल ABC आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P, ये P पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? P पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपने ये प्रूव करना है दैट ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल CDP ये सिमिलर हैं। ठीक है बेटा। कौन कौन से ट्राइंगल्स? ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल CDP, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपने सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए, इन सभी पार्ट्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपने एंगल, दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। जैसे एक एंगल तो आपको नजर आ रहा है बेटा, दैट एंगल D और एंगल E दोनों कितने डिग्री के हैं? 90। दूसरा कौन सा एंगल है जो दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल होगा? P. ये एंगल और ये Angle P. इक्वल होगा वर्टिकली Opposite वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आपको दो एंगल्स इक्वल मिल गए बेटा, तो आप कह सकते हो दैट ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। कोई डाउट बेटा किसी को फर्स्ट पार्ट में? No, sir. No, sir. हाँ बेटा, युक्ति क्लियर है ये? ओके संकेत? नेक्स्ट पार्ट में आपने प्रूव करना है बेटा दैट ट्राइंगल ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल,
ट्राइंगल ए बी डी, ये जो ट्राइंगल है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE, that is similar to triangle CBE. कि ये जो ट्राइंगल्स हैं जो आपने अभी शेड किए हैं बेटा, ये ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CBE, तो अगेन आपने दो एंगल्स पहचानने हैं जो इक्वल आप प्रूव कर सको। जैसे सबसे पहले ये चीज पहचानो कि दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन चीज क्या है। What is the common thing between two triangles? एंगल बी। एंगल B जो है वो दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है बेटा, ठीक है। और इसके अलावा दोनों ट्राइंगल्स में कितने एक एंगल्स है, कितने कितने डिग्री का बेटा? 90 डिग्री। ठीक है बेटा। तो आपके जो ट्राइंगल वो सिमिलर प्रूव हो जाएंगे बाय एंगल क्राइटेरिया। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ पार्ट, आप ट्राइंगल्स को देखोगे आपको या तो 90 डिग्री का एंगल नजर आएगा या कोई एंगल कॉमन नजर आएगा, ठीक है बेटा। तो आप ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हो। कोई डाउट बेटा किसी को इसमें? नो सर। ओके बेटा। देन 8th क्वेश्चन पढ़ो बेटा और उसकी डायग्राम बनाओ जरा। किसी को कोई डाउट है बेटा तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज रीड आउट द 8th क्वेश्चन एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। और इसकी डायग्राम बुक में नहीं बनी हुई है, इस बात का ध्यान रखना बेटा। पलविंदर, is a point. ओके बेटा। कितने बच्चों ने डायग्राम बना ली? जंगेश्वर क्लास में है बेटा? ओके। शर्मा, अभी शर्मा, संगत मान चौधरी, बलजिंदर कौर, कुलविंदर सिंह, पंच प्रताप, चंदन, दीपशिका, दामिनी, गुरलीन कौर, हिमांशु सिंह पाटल। ठीक है बेटा, कुछ बच्चे क्लास छोड़ गए। ओके बेटा। तो ट्राइंगल सॉरी ABCD आपके पास एक पैरेललोग्राम है बेटा। तो पैरेललोग्राम सबको पता है क्या होता है? यस सर। क्या हम इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? नो सर। क्यों नहीं बोल सकते? बोलो बेटा, क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं है? यस सर, अपोजिट साइड इक्वल है। ठीक है कि इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम विद स्पेशल कंडीशन दैट ऑल एंगल्स आर इक्वल टू कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। 90। तो ABCD आपके पास एक पैरेललोग्राम है बेटा। ABCD है ना नाम? ओके। यू हैव अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE जो है वो CD को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा? F पॉइंट पे। तो प्रूव दैट ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। तो कितने बच्चों ने डायग्राम बनाई बेटा? जरा व्हाट्सएप पे सेंड करो। ओके। हुनिश भारती, जिन्होंने डायग्राम बनाई है बेटा व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे सेंड करना। आई थिंक ग्रुप क्लोज्ड होगा। 10th डायग्राम बनाई जिन्होंने, जितने भी बच्चों ने बनाई है बेटा, प्लीज सेंड इट ऑन माय वो नंबर।
ओके बेटा स्केल नहीं था पास में 9622297123 किसका नंबर है बेटा ये? ओके कृष्यव, ठीक है बेटा। तो आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम है बेटा, जिसपे आपने AD लाइन को जो है वो एक्सटेंड किया है किस पॉइंट तक? The AD is produced of a parallelogram and BE intersects CD at F. तो D पॉइंट AD लाइन को आपने प्रोड्यूस किया है आगे की तरफ, ठीक है बेटा। और जिस पॉइंट पे बी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की है जो CD को बाइसेक्ट कर रही है और इस प्रोड्यूस्ड लाइन को टच कर रही है E पॉइंट के ऊपर, ठीक है बेटा। तो अब आपने प्रूफ करना है दैट ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB कि ये जो दो ट्रायंगल्स आपके पास बने, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। एक ग्रीन कलर से जो ट्रायंगल शेड किया है और एक रेड कलर से जो ट्रायंगल शेड किया है, आपने प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए आप दो एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दो तो ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो कौन से दो एंगल्स हैं जो आपको इक्वल नजर आ रहे हैं? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सर एक एंगल बी, एंगल बी किसके इक्वल है बेटा? सर बी के बी के कॉमन एंगल। कॉमन एंगल कैसे बेटा? देख ध्यान से, एंगल बी कॉमन कैसे? वो तो डिवाइड हो रहा है। सर एंगल सी एंड एंगल ए। एंगल सी और एंगल ए इक्वल होंगे, क्यों होंगे बेटा? सर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए बिकॉज दीज आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके नेक्स्ट एंगल इक्वल नजर आ रहा है? बी भी होगा। कौन सा बेटा? एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। बट एंगल डी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्राइंगल ना बेटा, कि आपके पास जो ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल ABE। इसमें आपके पास जो तीन एंगल्स है, एक ये वाला, एक ये एंगल और एक ये एंगल। एंगल डी इज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। सर एंगल बी एंड एंगल ई। एंगल बी एंड एंगल ई, ओके। दिस वन एंड दिस वन, यस सर। सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। alternate interior angles. So in triangle ABE and triangle CFB, angle A is equal to angle B, sorry, angle A is equal to angle C. Reason आ गया बेटा आपके पास, opposite angles of parallelogram, opposite angles of parallelogram. और दूसरा आप सिंपल ये कह सकते थे this angle is equal to this angle. Reason क्या था बेटा इसका? Sorry, अल्टरनेट इंटीरियर। or this angle is equal to this angle. Angle B is equal to angle E. That angle CBF is equal to angle AEB, is equal to angle AEB. Reason आ गया बेटा आपके पास, alternate angles, alternate angles. Therefore triangle ABE is similar to triangle CFB. किसी कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से आपका जो 9th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है और 11th क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चंस बेटा आप होमवर्क करोगे, ठीक है। कि आपने जो ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं सिमिलर, उनमें आपने दो एंगल्स पहचानने हैं जो इक्वल नजर आते हैं, और क्या रीजन है कि वो इक्वल हैं। सेम वे में आपने आपका 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन और
11th क्वेश्चन होमवर्क करना है बेटा। तो जो 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बच गया है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चंस आप होमवर्क करोगे। योर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 हम कल डिस्कस करेंगे। यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करना बेटा, एक्सेप्ट 12th क्वेश्चन। 15th तक, 16th वाले को क्रॉस कर देना बेटा, 16th क्वेश्चन क्रॉस कर देना, इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। बाकी जो आपके जितने क्वेश्चंस बच गए हैं बेटा, वो आप खुद से ट्राई करोगे। एक्सेप्ट 12th क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। आपने सेम सिमिलर ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, और सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपने 2 एंगल्स पहचानने हैं जो आपको नजर आ रहे हैं कि वो इक्वल हैं। या तो 2 एंगल्स पहचानो, या फिर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। आइदर आपका एंगल क्राइटेरिया यूज होगा या साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज होगा। तो एक्सेप्ट 12th क्वेश्चन, योर 9th, 10th, 11th, 13, 14 एंड 15th क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है बेटा। 12th क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। कोई डाउट बेटा किसी को? क्या होमवर्क में क्या करना है? Okay beta, then you can leave the class. Have a great day and stay safe and stay at home beta. Thank you, sir. Welcome beta. Thank you, sir. Bye, sir. Bye beta.